हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शफकत स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, वो अप्रॉक्स 20 मिनट का था। तो जहां तक छूटा था उसके आगे से है। ठीक है, उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या आता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये रोटेशनल इफेक्ट का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एक रोटेशनल इफेक्ट का हिस्सा है। रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी कह रहा है, वही चीज है, रोटेशनल इफेक्ट ही है कि द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट, द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस, है ना। किसी निश्चित पॉइंट से या किसी एक्सिस से कभी कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है? फोर्स लगा दिया जाता है। तो वो कैसे मोशन में आता है? रोटेशनल मोशन में आता है। और उस पर जो इफेक्ट लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है? रोटेशनल इफेक्ट। अरे बचपन में आपने खेला होगा, एक रस्सी के धागे से, एक रस्सी से क्या करते हैं? एक पत्थर को बांधते थे और रहते रहते हम लोग उसको नचाते थे, है ना। उसको ऐसे घुमाते थे और जैसे घुमाते थे तो वो उस पर पत्थर क्या करता था? रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता था। अच्छा, उसी रोटेशनल इफेक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? टॉर्क के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कोई भी चीज है, टॉर्क अगर की बात की जाए कि टॉर्क जो होता है इसको टाउ से दिखाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, एफ इंटू आर होता है। क्या होता है? एफ इंटू आर। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है भाई? न्यूटन मीटर होती है। ठीक है। अच्छा, न्यूटन मीटर, ये सारी चीज तो समझ आ गया। न्यूटन न्यूटन मीटर हो गया, एसआई यूनिट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहा है जबकि टॉर्क की बात आती है, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात आती है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? किसी अर्क पर लगता है। किस पर लगता है भाई? किसी ना किसी अर्क, यानी कि रोटेशनल पाथ पर। एग्जांपल के तौर पर एक ब्रिज है। एक क्या है? ब्रिज। अब इस ब्रिज पर हम एक फोर्स लगाते हैं चढ़ने के लिए, और उतरने के लिए फोर्स लगता है भाई, बहुत कम लगता है। ठीक है, उसका आधा। जितना फोर्स लगता है चढ़ाने में, उससे कम फोर्स लगता है क्या करने में? उतरने में। ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है, जो फोर्स हमारा यहां पर लग रहा है, किसी ना किसी एंगल में लग रहा है। क्या लग रहा है? किसी ना किसी एंगल में लग रहा है। और इसी एंगल को हम नाम देते हैं, इसी एंगल को हम नाम देते हैं क्या? टॉर्क। क्या नाम देते हैं? टॉर्क। अच्छा, ये जो पाथ बन रहा है, कौन सा पाथ बन रहा है? अर्क का पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्क का पाथ बन रहा है। और जैसे ही अर्क का पाथ बन रहा है तो यहाँ आता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है? ये साइन थीटा हमारा ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो में आते हैं, जो आपके क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। आगे क्या आता है? एफ आर। एफ होता है हमारा फोर्स और आर होता है हमारा रेडियस। आर क्या होता है भाई? रेडियस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कैसे? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल है, जैसे शक्तिमान भैया जी थे। शक्तिमान भाई साहब ने क्या किया? अपने आप को इतना घुमाया, इतना घुमाया, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो गोल गोल रानी इतना इतना पानी वाला काम कर रहे थे। और शक्तिमान भैया ने क्या किया था कि अपने आप को जैसे ही घुमाया था, वो क्या कर रहे थे? एक हमारा एक क्या बना रहे थे? सर्कुलर पाथ बना रहे थे। ठीक है। अगर हम सर्कुलर पाथ को देखते हैं, एक छोटा छोटा अर्क बनाता है। क्या बनाता है? एक छोटा छोटा अर्क बनाता है। और हर एक छोटे अर्क का एक सेंटर पॉइंट बनता है। क्या बनता है? एक सेंटर पॉइंट बनता है। अच्छा, इसी सेंटर पॉइंट को हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कहते हैं, सॉरी। आगे क्या कह रहा है कि यहां से अगर मैं एक लाइन निकाल देता हूं, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये रेडियस को मैं इधर भी बढ़ा देता हूं तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अच्छा, अगर हम देखते हैं ये चीज और ये चीज मोस्टली अप्रोक्स लगभग लगभग सेम नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक अर्क बनाता है और ये भी हमारा एक अर्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पर अगर इस पाथ में अगर कोई चीज ट्रेवल कर रही है और इस पर फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स हमारा कौन सा फोर्स कहलाएगा भाई? कौन सा फोर्स कहलाएगा? बोलिए आप लोग। टॉर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? टाउ से डिनोट करते हैं। हो गया? समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई परेशानी? हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए,
चलिए अब आता है हमारा डिफॉर्मेशनल इफेक्ट। डिफॉर्मेशनल इफेक्ट क्या होता है भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। डिफॉर्मेशनल इफेक्ट को हम बोलते हैं चेंजिंग शेप एंड साइज। क्या कहेंगे, चेंजिंग शेप एंड साइज, ठीक है। अच्छा मैं इसको वैसे ही डायरेक्टली बता देता हूँ, चेंजिंग शेप एंड साइज का होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजिंग आएगी, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट अब डिपेंड करता है चेंजिंग कैसे ऑब्जेक्ट पर आ रही है। वो ऑब्जेक्ट अगर हार्ड है, लाइक आयरन की तरह है, स्टील की तरह है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें उस आयरन पर, उस स्टील पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही फोर्स हम हाइड्रोलिक प्रेशर से लगाते हैं या किसी और फोर्स जो हमसे ज्यादा फोर्स लगा सकता है, तुरंत उस पर इफेक्ट करना चालू करेगा, है ना। तो डिफॉर्मेशनल इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी फोर्स द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई उसका शेप या कोई उसका साइज चेंज होता है, चेंज होता नजर आ रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मेशनल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, डिफॉर्मेशनल इफेक्ट कहेंगे, सीधा सीधा बात, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। डिफॉर्मेशनल इफेक्ट के बाद हम बढ़ेंगे आगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आता है डिफॉर्मेशनल इफेक्ट में एक पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेस का। किसका आता है, स्ट्रेस का। जब आपसे कहें स्ट्रेस क्या होता है तो हम कहेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन, सॉरी एफ अपॉन, ये क्या है, स्ट्रेस। क्या है ये, स्ट्रेस। एफ क्या है, फोर्स है। ए क्या है, एक्सेलरेशन नहीं, ये क्या है, एरिया। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज आर नॉन एज स्ट्रेस। अगर हम किसी भी एरिया पर, किसी बड़े एरिया या छोटे एरिया पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका इंटरनल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डैमेज होता है। और जब धीरे धीरे डैमेज होता है तो उसके ऊपर क्या पड़ता है, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि स्ट्रेस। हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हम मरने वाले हैं, हम मर रहे हैं। मतलब क्या है, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस डाल दिया गया है कि अंदर से आपकी जितनी भी है आतड़ियां वो क्या कर रही है, डैमेज होते हुए चल जा रही है। मतलब आपका दिल, आपका दिमाग, सबका सब क्या हो रहा है, डैमेज होता हुआ चल जा रहा है। इंटरनल स्टोरी बताता है, क्या बताता है वो, इंटरनल स्टोरी। स्ट्रेस क्या बताता है, स्ट्रेस टेल अबाउट द इंटरनल स्टोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर कभी भी हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमारा इंटरनल फोर्स हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो वही कहा गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज टेल मी अबाउट, स्ट्रेस इज टेल अबाउट कि फोर्स, अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट, क्या बताता है, अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आते हैं इसका अगर हम यूनिट निकालते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है। अच्छा चलिए, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारा मीटर का स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर खत्म हो गया, यहाँ बचा मीटर, ये हो गया किलोग्राम, मीटर पे -1 और पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा किसका यूनिट हो गया, हमारा यूनिट हो गया स्ट्रेस का। किसका यूनिट हो गया, स्ट्रेस का, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हम अगर ये तो हमारा यूनिट बनाया गया है, ये क्या किया गया है, यूनिट मैंने बनाया है, चल ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट होता क्या है, हमारा होता है टॉर्क इज सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ होता है न्यूटन और ए होता है मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका है, स्ट्रेस का, स्ट्रेस की एसआई यूनिट
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बोल रहा है इसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए। इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, सॉरी 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 सॉरी, इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा ये हमारा। फोर्स का क्या होता है भाई, न्यूटन का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, फटाफट बताइए फटाफट बताइए फटाफट बताइए। होता है हमारा MLT पे -2। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ? अगर गलत हो तुरंत कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। MLT पे -2 ये होता है हमारा मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर स्क्वायर मतलब L पे 2। तो ये हो जाएगा कितना, डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू ML3T पे -2। क्या मैं सही हूँ, कृपया बताइए। बहुत अच्छा। एक बच्चे ने बताया कि सर आपने एक जगह गलती की है, वो गलती है हमारी, ये हमारा जो होगा L पे -2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छी बताई है, बहुत अच्छी चीज बताई है, बहुत अच्छी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर हम लोग स्ट्रेस बताते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है हमारा अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, यानी कि अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट एरिया आर नोन एज स्ट्रेस। किसी भी चीज पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, उसका कोई एरिया है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, किसी एरिया में हम फोर्स लगाते हैं, तो लगाने पर उसकी इंटरनल स्टोरी या इंटरनल डैमेजेस जो होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस के बाद एक और पॉइंट आता है हमारा डिफॉर्मेशनल इफेक्ट में ही। सुनिए, कह रहा है कि स्ट्रेन क्या है। अब आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ और अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या कह रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या होता है कि स्ट्रेन क्या कह रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का जब शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, शेप चेंज हो जाता है, कितना चेंज हुआ, क्या चीज, कितना वो चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला जो चेंज था, वो पहला ऑब्जेक्ट जब था ओरिजिनल वो 2 था, ठीक है, और 2 के बाद उसमें क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आया, चेंज होने पर कितना आया, 1 आया। अब बोल रहा है बताइए कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ भाई, आधा तो चेंज हुआ, आधा ही चेंज हुआ ना, कि भाई इतना ओरिजिनल था, इतना में चेंज हुआ। तो अगर हम देखते हैं 2 में से 1 गया, 1 और अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, आधा ही तो चेंज हुआ, है ना। तो कह रहा है कि स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, स्ट्रेन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लग रहा है और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है, तो कितना चेंज कर रहा है वही चीज हमारा स्ट्रेन कहलाता है ना। जितना उसके अंदर चेंजिंग आती है वही चीज हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो परेशानी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और पॉइंट आता है, हमारा एक पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। अब सुनिए ध्यान से भाई साहब, आगे हम बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दें। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताइए भाई साहब फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप एक सिंपल सा कहिएगा कि फोर्स टाइप इज इंफिनिटी। फोर्स अनंत प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार हैं, इतने प्रकार हैं, आप पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद भी सब बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन तब भी टाइप्स ऑफ फोर्स खत्म होने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि इतना टाइप है भाई, इतना टाइप है, इतना टाइप है कि अभी ऐसे ऐसे टाइप है कि हम टाइप में ही रहते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग खुद सोच रहे हैं कि भाई साहब टाइप कितने होते हैं,
इतने होते हैं कि गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, भाई हर पॉइंट में अलग एक फोर्स आ जा रहा है, हर एक चीज में अलग एक फोर्स आ जा रहा है, अच्छा ये भी फोर्स हो सकता है, ओह तो ऐसे चीजें होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स जो है ये अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आगे आपको लॉज ऑफ मोशन के बाद में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके लिए हमको जरूर बताइएगा। तो थैंक यू।